एक ऐसा ही दानव जिसे ना आंखें देख सकती हैं, ना कान उसकी आहट को सुन सकते हैं, लेकिन जिसकी ताकत पूरे गृह को अपनी गिरफ्त में लेने की क्षमता रखती है। अरबों किलोमीटर दूर सूरज की उफनती सतह पर जब आग का एक महाविस्फोट हुआ, तब अंतरिक्ष के अंधेरे में जन्म हुआ एक विशाल चुंबकीय बादल का। वैज्ञानिक भाषा में इसे कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है, लेकिन इसकी भयावहता किसी अंतरिक्षीय दैत्य से कम नहीं है। यह चुंबकीय दानव अब लगातार अपना आकार बढ़ाते हुए धरती की ओर बढ़ रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि इसका फैलाव पहले से और बड़ा हो चुका है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों की निगाहें आसमान पर टिकती जा रही हैं। अगर इसकी सीधी टक्कर पृथ्वी के चुंबकीय कवच से हुई तो आसमान में रंगों का अद्भुत नजारा भी दिख सकता है, लेकिन साथ ही सैटेलाइट, जीपीएस, संचार नेटवर्क और बिजली व्यवस्था पर भी असर पड़ने की आशंका है। सवाल यह है कि क्या धरती एक बार फिर से सूरज के प्रचंड क्रोध का सामना कर रही है? क्या हमारा नीला ग्रह कुछ समय के लिए इस ब्रह्मांडीय चुंबकीय दानव के आगोश में समा जाएगा? क्या हमारी धरती कुछ घंटों के लिए एक ब्रह्मांडीय तूफान के बीच फंसने वाली है? क्या सूरज ने अंतरिक्ष में अपनी सबसे रहस्यमयी ताकत का प्रदर्शन शुरू कर दिया है? आज समझिए.com में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चुंबकीय दानों में समा जाएगी ये धरती। मेरे साथ बने रहिए। आज हम आपको उस दोस्त के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वही दोस्त, वही सूरज इन दिनों वैज्ञानिकों को डरा भी रहा है, हैरान भी कर रहा है। जरा कल्पना कीजिए, आप अपने घर में बैठे हों, मोबाइल चला रहे हों, बैंक का लेन देन कर रहे हों, जीपीएस की मदद से कहीं जा रहे हों और अचानक से अंतरिक्ष में 15 करोड़ किलोमीटर दूर एक ऐसी घटना हो जाए जिसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच जाए। यही वजह है कि दुनिया भर की नजरें इस समय सूरज पर टिकी हुई हैं। सूरज, वो सूरज जो आपको रोशनी देता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि सूरज से निकला एक विशाल चुंबकीय बादल, जिसे मैग्नेटिक क्लाउड कहा जाता है, पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए 21% तक फैल गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह मैग्नेटिक क्लाउड होता क्या है। इसे आसान भाषा में समझिए। जब सूरज की सतह पर चुंबकीय ऊर्जा बहुत ज्यादा जमा हो जाती है तो वो एक विशाल विस्फोट के साथ अंतरिक्ष में निकल पड़ती है। इसके साथ करोड़ों टन गर्म प्लाज्मा और ऊर्जा भी बाहर फेंक जाती है। आमतौर पर वैज्ञानिक इसके व्यवहार का अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। ये बादल रास्ते में और बड़ा हो गया है, यानी कि अंतरिक्ष में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उम्मीद किसी को थी नहीं। सवाल यह भी है कि क्या यह केवल एक सामान्य घटना है या फिर भविष्य के किसी बड़े सौर तूफान का ट्रेलर है? यही सवाल आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को बेचैन कर रहा है। मैग्नेटिक क्लाउड की ताकत क्या है? अगर आपको लगता है कि सूरज सिर्फ रोशनी और गर्मी देता है तो आज की यह कहानी आपकी सोच को बदल सकती है, क्योंकि सूरज के भीतर हर पल ऐसी हलचल चलती रहती है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वैज्ञानिक बताते हैं कि सूरज की बाहरी परत, जिसे कोरोना कहा जाता है, वहां पर चुंबकीय ऊर्जा लगातार जमा होती रहती है और जब यह ऊर्जा अपनी सीमा पार कर जाती है तब होता है एक महाविस्फोट। इसे कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है, CME। अब इसे समझिए जैसे कि किसी प्रेशर कुकर में भाप लगातार बढ़ती रहे और अचानक से विस्फोट के साथ वो बाहर निकल जाए। सिर्फ इतना ही नहीं,
यहां पर भाप नहीं बल्कि करोड़ों टन प्लाज्मा और चुंबकीय ऊर्जा अंतरिक्ष में फेंकी जा सकती है। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात ने दी है कि यह मैग्नेटिक क्लाउड अपनी यात्रा के दौरान 21% तक और फैल गया है, मानो कि कोई अंतरिक्षीय दानव रास्ते में और विशाल होता जा रहा है। यही वजह है कि दुनिया भर के रिसर्च सेंटर इस घटना को केवल एक सामान्य सौर गतिविधि नहीं बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान की नई पहेली मान रहे हैं। आखिर अंतरिक्ष में ऐसा क्या हुआ है कि इस बादल ने अपने सारे पुराने नियम बदल दिए, और क्या भविष्य में ऐसे तूफान और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं? आपको मैं ये भी बताता हूं। असल में कल्पना कीजिए, एक दिन अचानक से आपका मोबाइल का नेटवर्क बंद हो जाए, जीपीएस काम करना बंद कर दे, बैंकिंग सिस्टम धीमे पड़ जाए और आसमान में उड़ रहे विमानों को अपने रास्ते को बदलना पड़े। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का एक सीन लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह वास्तविक चिंता है, क्योंकि हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता अब अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट नेटवर्क पर टिकी है। मौसम की जानकारी हो, ऑनलाइन पेमेंट हो, सेना का संचार तंत्र हो या फिर समुद्र में चल रहे जहाजों का रास्ता, हर जगह अंतरिक्ष की भूमिका है। और इन सभी व्यवस्थाओं का सबसे अदृश्य प्रतिद्वंदी है सूरज। जब कोई शक्तिशाली मैग्नेटिक क्लाउड पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराता है तो वो हमारे तकनीकी तंत्र का दबाव पैदा कर सकता है। फिलहाल वैज्ञानिकों ने किसी बड़े खतरे की चेतावनी तो दी नहीं, लेकिन यह घटना एक अभ्यास की तरह जो हमें भविष्य के लिए तैयार रहने का संदेश दे रही है, क्योंकि सवाल केवल आज का नहीं है बल्कि उस कल का है जब तकनीक पर हमारी निर्भरता और बढ़ जाएगी, और तब शायद सूरज का हर बदलाव पूरी दुनिया की धड़कनों को बढ़ा सकता है। इतिहास क्या कहता है? इतिहास हमें बार बार चेतावनी देता है कि सूरज को कभी हल्के में लेना नहीं है। शास्त्रों में भी इस तरह का जिक्र होता है, ज्योतिष में भी इस तरह का जिक्र होता है कि सूर्य सबसे प्रबल होता है। लोग शनि से डरते हैं, लेकिन सूर्य शनि के पिता है। ये मैं ज्योतिष की बात कर रहा हूं, ग्रहों की बात कर रहा हूं, शास्त्र की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो विज्ञान की है। विज्ञान जिसे लोग काट नहीं सकते। असल में साल 1859 में दुनिया ने एक ऐसी घटना देखी थी जिसे आज कैरिंगटन इवेंट के नाम से जाना जाता है। उस दौर में ना इंटरनेट था, ना मोबाइल फोन था और ना ही आधुनिक सैटेलाइट था। फिर भी सूरज के एक विशाल तूफान ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। टेलीग्राफ के तारों से चिंगारियां निकलने लगी थी, मशीन खुद ब खुद चलने लगी थी और रात के आसमान में ऐसी रोशनियां दिखाई दी थी जिन्हें लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। सोचिए अगर वैसी घटना आज हो जाए जब पूरी दुनिया डिजिटल तकनीक पर निर्भर हो तो उसका असर कितना व्यापक होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि आर्थिक नुकसान खरबों डॉलर तक पहुंच सकता है, और यही वजह है कि वैज्ञानिक आज के 21% विस्तार को केवल एक संख्या नहीं बल्कि भविष्य की चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान की सबसे आधुनिक तकनीक भी कितनी नाजुक हो सकती है, और शायद इसी कारण दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियां इस समय सूरज की हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रख रही हैं, और नजर रखकर वो क्या चाल चल रहा है, क्या असर कर रहा है, इसको देख रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक अब अंतरिक्ष के मौसम को धरती के मौसम से कम जटिल नहीं मानते हैं। जैसे धरती पर तूफान अचानक से दिशा बदल ले, अपनी ताकत बढ़ा ले
और अनुमान से ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकते हैं। ठीक वैसे ही सूरज के तूफान भी लगातार बदलते रहते हैं। यही कारण है कि 21% का यह विस्तार केवल एक वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। अभी भी हम अंतरिक्ष को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। ब्रह्मांड का यह विशाल समुद्र अपने भीतर अनगिनत रहस्य छुपाए बैठा है, और सूरज जो हर सुबह हमारी दुनिया को रोशन करता है, समय समय पर यह भी बता देता है कि उसके भीतर ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिनकी गहराई तक पहुंचना अभी बाकी है। वैज्ञानिकों ने यह घटना एक नई किताब का पहला पन्ना है। आने वाले सालों में शायद इसी अध्ययन से भविष्य के तौर पर तूफानों की सटीक भविष्यवाणी हो सके। लेकिन फिलहाल आसमान की ओर उठी हर नजर एक सवाल पूछ रही है कि यह केवल शुरुआत है। अचानक से अंधड़, अचानक से तूफान, अचानक से आंधी, बहुत सारा परिवर्तन हमारी प्रकृति में हो रहा है जो मौसम वैज्ञानिकों की समझ से परे कि यह क्यों हो रहा है। कारण ऐसे ही बहुत सारे हैं। जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि अंतरिक्ष बिल्कुल शांत है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। वहां हर पल अदृश्य तूफान उठ रहे हैं, चुंबकीय लहरें टकरा रही हैं, और अरबों किलोमीटर दूर बैठे तारे अपनी ऊर्जा ब्रह्मांड में फैला रहे हैं। सूरज भी इसी कहानी का सबसे शक्तिशाली किरदार है। वैज्ञानिक बताते हैं कि सूरज के भीतर हर सेकंड लगभग 60 करोड़ टन, कितना, 60 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, और इसी प्रक्रिया से वो ऊर्जा पैदा होती है जो धरती तक पहुंचती है। लेकिन कभी कभी यह ऊर्जा असामान्य रूप से धारण कर लेती है, और इस बार निकला मैग्नेटिक क्लाउड भी उसी अनियंत्रित शक्ति का उदाहरण है। सोचिए, अगर एक बादल जो धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर है अपने आकार में 21% का इजाफा कर सकता है, तो फिर उसके पीछे कितनी विशाल ऊर्जा काम कर रही होगी। यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि प्रकृति के उस संदेश के तौर पर देख रहे हैं जो हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के सामने इंसान की समझ अभी बहुत छोटी है। अब सवाल यह भी है कि क्या यह केवल एक अपवाद है, या सूरज के भीतर कोई बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। अगर धरती के चारों ओर मौजूद चुंबकीय कवच ना होता तो शायद जीवन का अस्तित्व नहीं होता, संभव नहीं होता। यह अदृश्य ढाल हमें सूरज से आने वाले खतरनाक कण और विकिरण से बचाती है। लेकिन जब कोई शक्तिशाली सौर तूफान इस कवच से टकराता है तो पृथ्वी भी उसकी शक्ति को महसूस करती है, और यही वजह है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ऑरोरा दिखाई देता है। प्रकृति का यह अद्भुत नजारा जितना खूबसूरत है, उतना ही शक्तिशाली और गतिविधियों का संकेत भी होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर भविष्य में और अधिक ताकतवर मैग्नेटिक क्लाउड पृथ्वी की दिशा में आए तो यह केवल रोशनी का खेल नहीं रहेगा, बल्कि तकनीकी चुनौतियों का कारण भी बन जाएगा। फिलहाल खतरे की कोई चेतावनी अभी तो नहीं है, लेकिन यह घटना एक अभ्यास की है, अध्ययन की है, स्टडी की है, जो हमें बताती है कि अंतरिक्ष के मौसम को समझना अब पहले से और कहीं ज्यादा जरूरी हो चुका है। आपको करना पड़ेगा। कल्पना कीजिए कि इंसान मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने निकल पड़ा है। तैयारियां तो बहुत सारी चल रही हैं, वहां तो प्लॉटिंग भी हो गई है, लोगों ने बुकिंग भी कर दी है। तो कल्पना कीजिए कि भाई बस्ती बसाने निकल पड़ा है। अंतरिक्ष यात्री महीनों तक पृथ्वी से दूर रहेंगे, लेकिन वहां उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा आपको पता है? ना तो ऑक्सीजन की कमी और ना ही भोजन की समस्या। सबसे बड़ा खतरा कोई अगर होगा तो वो सूरज होगा, सन। क्योंकि पृथ्वी के जो चुंबकीय कवच है वो हमें सुरक्षा देता है,
लेकिन मंगल की यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्री सीधे सौर विकिरण के संपर्क में होंगे और यही वजह है कि वैज्ञानिक हर नई सौर गतिविधि का अध्ययन कर रहे हैं। सूरज की ओर से चुंबकीय बादल में 21% का विस्तार केवल आज की खबर नहीं है, बल्कि कल के अंतरिक्ष अभियानों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल भी है। अगर ये सूरज के मिजाज को समझ नहीं पाए तो फिर अंतरिक्ष में इंसान की अगली छलांग मुश्किल हो सकती है। इसलिए हर नया डेटा, हर नई खोज और हर नया मैग्नेटिक क्लाउड भविष्य के मंगल मिशनों के लिए बेहद अहम हो जाता है। आज की दुनिया में अगर सैटेलाइट कुछ मिनटों के लिए भी बंद हो जाए तो उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। बैंकिंग लेन देन, शेयर बाजार, समुद्री जहाजों की दिशा, हवाई यातायात और यहां तक कि मौसम विभाग की भविष्यवाणियां भी अंतरिक्ष तकनीक पर निर्भर हैं। इसलिए जब वैज्ञानिक किसी मैग्नेटिक क्लाउड में असामान्य बदलाव देखते हैं तो उनकी चिंता केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रहती है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक व्यवस्था को भी सवाल बन सकता है। सूरज हमें ऊर्जा देता है, लेकिन समय समय पर यह भी याद दिलाता है कि आधुनिक सभ्यता की सबसे मजबूत इमारतें भी प्रकृति की शक्तियों के सामने कितनी संवेदनशील हैं। और शायद यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियां सूरज के हर बदलाव पर 24 घंटे नजर रख रही हैं। सोचिए, वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि मैग्नेटिक क्लाउड 21% क्यों बढ़ा, बल्कि यह है कि आखिर अंतरिक्ष में ऐसी कौन सी अदृश्य ताकत काम कर रही है जिसने उसे इतना विशाल बना दिया है कि समझिए जैसे कोई तूफान समुद्र में उठे और जमीन पर पहुंचने से पहले ही वो कहीं और ज्यादा कई गुना ताकतवर हो जाए। आमतौर पर वैज्ञानिक सौर तूफानों की दिशा, गति और आकार का अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन इस बार प्रकृति ने फिर से यह साबित कर दिया है कि उसके पास इंसान की हर गणना से आगे निकल जाने की क्षमता है। अब नई थ्योरी सामने आ रही है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि दूसरी सौर हवाओं ने इसे अतिरिक्त ऊर्जा दे दी होगी, लेकिन कुछ का यह मानना है कि सूरज के चुंबकीय क्षेत्र में ही कोई असामान्य बदलाव हुआ है। जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है कि यह घटना अंतरिक्ष विज्ञान के लिए आने वाले सालों तक अध्ययन का विषय बनी रहेगी। सूरज का स्वभाव भी इंसानों की तरह बदलता रहता है। केवल इंसानों का स्वभाव नहीं बदलता है, कभी वो शांत दिखाई देता है तो अचानक से जो उसकी सतह है, उस सतह पर विशाल काले धब्बे उभर आते हैं, जिन्हें सनस्पॉट भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज लगभग हर 11 साल में अपने सक्रिय दौर में प्रवेश करता है और इस दौरान सौर ज्वालाएं बढ़ जाती हैं, चुंबकीय विस्फोट ज्यादा होते हैं और अंतरिक्ष में ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। फिलहाल हम उसी सक्रिय चरण के करीब हैं और यही वजह है कि वैज्ञानिक हर नई घटना को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। 21% का यह विस्तार शायद उसी बदलते सौर चक्र का हिस्सा भी है। अगर ऐसा है तो आने वाले सालों में भी दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। यानी कि सूरज की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली अध्याय शायद अब शुरू हो रहा है। अगर आज कैरिंगटन जैसी घटना दोबारा हो जाए तो फिर उसका असर केवल बिजली गुल होने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। कौन कौन सी? एक तो आपका बैंकिंग नेटवर्क है, उस पर असर करेगा। इंटरनेट सिस्टम उस पर असर करेगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल उस पर असर होगा। रक्षा, संचार और यहां तक कि अस्पतालों की कई सेवाएं भी प्रभावित हो सकती है। और यही वजह है कि अमेरिका, भारत, यूरोप और जापान जैसी बड़ी ताकतें अब स्पेस वेदर को राष्ट्रीय सुरक्षा के एजेंडे में शामिल कर रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में युद्ध केवल जमीन, पानी और आसमान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अंतरिक्ष भी उसमें अपनी रणनीतिक भूमिका और महत्व अदा करेगा। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? सूरज, जो हमें जीवन भी देता है
और समय समय पर अपनी ताकत का एहसास भी कराता है। इसलिए वैज्ञानिक इस विशाल चुंबकीय और बादल को केवल एक खबर नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी को लेकर अलार्म मान रहे हैं जो कि बज रहा है। अगर आप अंतरिक्ष को एक महासागर मान लीजिए तो सूरज उसमें उठने वाले सबसे बड़े तूफानों का जन्मदाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि ये तूफान अपनी यात्रा के दौरान कैसे बदल जाते हैं। इस बार मैग्नेटिक क्लाउड भी एक पहेली बन चुका है। सोचिए कि पृथ्वी की ओर आते आते उसका आकार बढ़ता गया, मानो कि रास्ते में उसे नई ऊर्जा मिल रही हो। विशेषज्ञ इसे ब्रह्मांड की उस अदृश्य मौसम व्यवस्था से जोड़कर देख रहे हैं जिसके नियम अभी पूरी तरह लिखे नहीं गए। जैसे समुद्र में अलग अलग धाराएं मिलकर किसी तूफान की दिशा को बदल देती हैं, वैसे ही अंतरिक्ष में मौजूद सौर हवाएं और चुंबकीय क्षेत्र किसी मैग्नेटिक क्लाउड के स्वरूप को बदल सकते हैं। और यही वजह है कि वैज्ञानिक अब अंतरिक्ष को स्थिर नहीं बल्कि लगातार बदलती हुई जीवित व्यवस्था की तरह देख रहे हैं। और शायद यही सोच आने वाले दशकों में स्पेस साइंस को एक नई दिशा देने वाली दिखाई दे। भविष्य की तैयारियां भी होनी चाहिए अगर ये सब कुछ घट रहा है तो, क्योंकि अंतरिक्ष में होने वाली कोई भी हलचल सिर्फ वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। इसका रिश्ता उस आम इंसान से भी है जो सुबह उठकर मौसम की जानकारी को लेता है, ऑनलाइन टिकट बुक करता है, मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर करता है। दरअसल आधुनिक जीवन की अनगिनत सुविधाएं अंतरिक्ष से मिलने वाले संकेतों पर निर्भर है, लेकिन जिंदगी जितनी तेजी से इंसान ने अपने आप को तकनीक में बदला है, तकनीक के जाल को बुना है, उतनी ही तेजी से उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। अब चुनौती सिर्फ नई तकनीक बनाने की नहीं है बल्कि उन्हें अंतरिक्ष में होने वाले खतरों से सुरक्षित रखने की भी है। और यही कारण है कि कई देशों ने अब स्पेस वेदर इमरजेंसी प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भविष्य का संकट केवल धरती पर नहीं है बल्कि अंतरिक्ष पर भी आ सकता है। और उसकी तैयारी आपको आज से ही करनी पड़ेगी। एक समय था जब इंसान आसमान की तरफ देखकर उसके मौसम का अंदाजा लगा लेता था, लेकिन आज वही आसमान हमारी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और तकनीक का आधार भी बन चुका है। और इसी वजह से सूरज की हर गतिविधि अब वैश्विक महत्व रखती है। दिलचस्प बात यह है कि कई वैज्ञानिक आने वाले वर्षों में स्पेस वेदर का स्वर्ण युग कह रहे हैं। वजह साफ है कि पहली बार इंसान के पास इसके उन्नत उपकरण हैं। वो सूरज की हर धड़कन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा डेटा सामने आ रहा है उतने नए नए रहस्य भी जन्म ले रहे हैं। 21% का यह विस्तार उसी पहेली का हिस्सा है, यानी कि विज्ञान जितना आगे बढ़ रहा है, ब्रह्मांड उतने ही नए सवाल हमारे सामने रख रहा है। और शायद यही खोज की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। सोचिए कि हजारों साल पहले